प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। प्रेम से बोलिए अपने अपने माता पिता गुरुओं की। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए तीर्थराज प्रयाग की जय। सभी देशवासियों को, सभी विश्वासियों को सावन महीने के भोले बाबा का आशीर्वाद सभी की मिलो, सभी को सुख शांति हो, सद्बुद्धि दे कि एक महीने सावन का जो शिवलिंग पर जल बेलपत्र चढ़ाने का विधान है वो सब लोग करें और शिव बाबा का आशीर्वाद ले। इसी कड़ी में आज सभी विश्ववासियों को शिव चर्चा के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ओम शिवम शंकरम शाणम द्वारदातिलोचनम वैसे देव शिवा हवामहे। ओम नमः शिवाय। सभी को सावन महीने का शिव बाबा का आशीर्वाद मिले। शिवलिंग, सभी भक्तों को ये जानकारी होना जरूरी है। शिव और लिंग, शिव अलग है, लिंग अलग है। क्योंकि जब तक किसी के बारे में गहराई से जानकारी नहीं होती है कि हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में क्या वर्णन है, पूरा समझ बूझ करके तब किसी को बताना चाहिए या कहीं भी पूजा पाठ करने के पहले पूरा जानकारी ले लेनी चाहिए। यहाँ अब आइए शिवलिंग पर जो सावन महीने से जलाभिषेक चल रहा है इसके बारे में बताता हूँ। शिव और लिंग, शिव अलग है, लिंग अलग है। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी और लिंग का मतलब पहचान। वो पहचान बताता है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। उसके बाद में हम देखते हैं कि शिव और लिंग एक नीचे भाग बना है और एक अनुष्ठाकार लिंग का निर्माण किया हुआ है। भाग जो नीचे है वो माता स्वरूप जगत जननी माता जो सृष्टि बच्चे का जन्म देती है, और लिंग का मतलब स्त्री और पुरुष का जो संयोग होता है तब तो वो सृष्टि होता है, बच्चे का जन्म होता है। अब आइए इसमें अनुष्ठाकार, अनुष्ठाकार का मतलब होता है कि परमपिता परमात्मा अनुष्ठाकार हैं। इसमें लोग अलग अलग अपने प्रमाण दिए हैं कि कैंडल इज लाइट, लाइट इज माइट, माइट इज गॉड। जिस तरह से कैंडल में लाइट जल रहा है, दीपक जलता है तो उसका लो जो होता है गोल नहीं होता है, अनुष्ठाकार होता है। तो वो दीपक की तरह आत्मा परमात्मा अजय अमर है। परमात्मा का शरीर में आत्मा होता है। तो शिव और लिंग एक कल्याणकारी होते हैं और सृष्टि करने वाले ये शिवलिंग ही हैं। इससे प्रमाणित होता है कि दुनिया में जो भी जीव जंतु का जितने भी हमारे मानव शारीरिक देह से जितने भी हैं वो शिवलिंग का प्रमाणिक है कि सृष्टिकर्ता यही है। 3 टीके लगाते हैं और एक बिंदी लगाते हैं। क्यों 3 टीके इसलिए लगाते हैं कि ये परमपिता परमात्मा 3 हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता, 3 देवियाँ, महासरस्वती महालक्ष्मी महाकाली, 3 गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, 3 लोक, देवलोक पृथ्वी लोक आकाश लोक। तो ये 3 प्रधान हमारे वैदिक सनातन धर्म में 3 प्रधान हैं। अब आइए इसी कड़ी में अब 3 टीके तो लग गए, 3 का प्रमाण है, 3 सीढ़ियाँ हैं, 3 गुणों का भी 3 हमारे प्रधान हैं वैदिक सनातन धर्म में। एक बिंदु स्वरूप टीके लगाए जाते हैं गोल, क्योंकि परम पिता परमात्मा का जो अंश आत्मा है वो गोल है, वो लाल है, वो शाश्वत है, उसका कभी नाश नहीं होता। एक शरीर से दूसरे शरीर में छोड़ करके जाते हैं, कहते हैं उनको आज एक्सीडेंट हो गया, मर गए। शरीर मरता है, आत्मा कभी मरता नहीं। आत्मा परमपिता परमात्मा का दिया हुआ एक अजय अमर शाश्वत है, उसको आग भी जला नहीं सकता। एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करना होता है। जितना दिन तक जो जैसे कर्म करते हैं उस तरह से उनके शरीर में वो विराजमान होते हैं। तो माताएं गोल बिंदी लगाते हैं कि आत्मा गोल है
पुरुष लोग भी गोल बिंदी लगाते हैं, साधु संत भी गोल बिंदी लगाते हैं कि आत्मा का स्वरूप। फिर भी हम माथे में ही तिलक लगाते हैं, क्यों? इसलिए कि जिस तरह से कार, मोटर गाड़ी का ड्राइवर आगे इंजन के पास बैठता है, तो हमारे शरीर का भी जो इंजन का पार्ट है वो मस्तिष्क है। इसीलिए माथे में ही वो ड्राइवर बैठा है जो हमारे शरीर को संचालन कर रहा है, जैसे गाड़ी का संचालन करता है। इसीलिए माथे में ही गोल बिंदी लगाते हैं कि ये परमपिता परमात्मा का रूप शरीर में भी गोल बिंदी वही आत्मा है जो शाश्वत है। शिव और शंकर का मतलब हो गया यह चेतन बिंदु, और इनका अपना कोई स्थूल या सूक्ष्म शरीर नहीं होता। यह परमात्मा का रूप है, ये निराकार है। शिवलिंग निराकार है। ये साबित करता है कि निराकार निरंजन है, इसका कोई रूप नहीं होता है। निराकार से ही समय समय पर साकार रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हनुमान, देवी, दुर्गा, सूर्य, गणेश, इंद्र, तमाम पुरुष स्त्री के रूप में इनका ही पृथ्वी पर अवतरण होकर के तमाम रूपों में ये अवतार लेते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा शिव का 1 महीने जलाभिषेक करना चाहिए, क्योंकि यही शरीर में 1 महीने जो पूजा करेंगे, हमारे शरीर में जो 5 महाशैतान बैठा है, तो वही कहता है कि शिव और रात्रि, शिव बाबा आते हैं रात्रि में और तब वो अंधकार से प्रकाश में करते हैं। तो अंधकार क्या है? शरीर के अंदर 5 महाशैतान बैठा है, तो अंधकार ही अंधकार है। बाहर कितने दीपक जला लीजिए, दिन में आप चल लीजिएगा, लेकिन रात में जब अंधेरे कमरे में जब जाएंगे तो आपका दोनों आँख काम नहीं करेगा। और उसके बाद भी ज्वाला में भी आप चल रहे हैं तो शरीर के अंदर आपको दिखाई नहीं देगा कि 5 महाशैतान हमारे शरीर के अंदर बैठा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 महाशैतान को जब तक हम अग्नि के हवन कुंड में भस्म नहीं कर देते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कोई भी चेतन शक्ति, दिव्य शक्ति नहीं आ सकती है। इसलिए सबको दायित्व है कि पहले ये 5 महाशैतान को हम अग्नि में, हवन कुंड में जला करके राख कर दें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जब भस्म हो जाएंगे तो 12 बजे यानी घोर अंधकार में शिव बाबा आते हैं और आपको प्रकाश देंगे, और वह रात्रि जो है वो दिन में बदल जाएगा। क्योंकि जितने हमारे श्री राम जी कृष्ण का सब 12 बजे जन्म हुआ था, अवतार लिए थे, जन्म नहीं हुआ था। जन्म तो उसे कहा जाता है जो गर्भ से बाहर निकलता है। हमारे जितने भी महापुरुष हैं वो अवतार लिए हैं, प्रकट हुए हैं देवी देवताओं। तो इसलिए 1 महीने सभी विश्ववासियों से मेरा निवेदन है कि धर्म को धारण करके, वेद ही सत्य है, वेद ही वैदिक है, और वैदिक परंपरा को शरीर में, धर्म का मतलब धारण करना, शरीर में धारण करके अपना दिनचर्या 1 महीना, सावन महीने में बड़ा सौभाग्य मिला है शिव जी का कि उनको सुबह स्नान करके स्वच्छ शरीर से भोलेनाथ शिव जी का तिलक करिए, बेलपत्र चढ़ाइए और घर परिवार में सुख शांति लीजिए। सावन महीने में सभी विश्वासियों को यही मेरा संदेश है कि सब लोग 1 महीना जहाँ जहाँ भी शिव जी का मंदिर है, शिवलिंग है, वहाँ जा कर के जल चढ़ाइए, पूजा पाठ कीजिए, बेलपत्र चढ़ाइए, तिलक कीजिए, चंदन लगाइए, कर्मकांड कीजिए, शिव पुराण पढ़िए। तो हमारे शरीर में, घर में जितने चिंताएं आ जाती है, घर का काम नहीं बनता, बनते बनते बिगड़ जाता है, परिवार में कलह हो जाता है, जिससे घर का प्रोग्रेस आगे नहीं हो पाता है, सबका सहमति नहीं बन पाता है। तो इसके लिए शिव पुराण कथा सुनिए, शिव जी का पूजन कीजिए, तो अवश्य ही जो शरीर के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा दब गया है, निगेटिव ऊर्जा उभर गया है, सकारात्मक सोच नष्ट हो गया है, तो इस तरह से हमारे सकारात्मक ऊर्जा को उजागर करने के लिए देवी देवताओं, शिव जी का सावन में 1 महीना जल चढ़ाइए, पूजन कीजिए, तो आपके शरीर में, सभी परिवार के शरीर में पॉजिटिव ऊर्जा उभरेगा और निगेटिव ऊर्जा दबेगा, नकारात्मक सोच दबेगा, सकारात्मक सोच उभरेगा। शिव जी का कृपा से आपके घर में सुख शांति समृद्धि अवश्य होगा, रोजी रोजगार में वृद्धि होगा,
एक महीने का जो समय मिला है सनातन धर्म में, उसका लाभ लीजिए। सुबह पूजा कर लीजिए, फिर अपने कामों में चले जाइए। यही मेरा संदेश है कि शिव बाबा का सबको आशीर्वाद मिले, सबको भला करे, सबको कल्याण करे और सबको आशीर्वाद मिले। इसी शब्द के साथ आज सावन महीने का शिव चर्चा का संदेश सत्य और विश्वास के द्वारा एक महीने अगर जल चढ़ाते हैं तो अवश्य आपके घर परिवार में सुख शांति होगा। प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की, शिव बाबा की।